हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। आदिल खान है कोई। हेलो हेलो। गालिब सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे? बढ़िया सर, आपसे बहुत बार बात हुई है। आ, एक मेरा जो मानना था, नहीं पता आपने इसमें शायद पहले बात की है या ना की हो। जो अरब वर्ल्ड है वहां पर नॉन रिलीजियोसिटी का क्या चांसेस है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो लोग तो पढ़ रहे हैं अरेबिक, तो मेरे ख्याल से उनके लिए और ज्यादा आसान होना चाहिए। हम लोग के यहाँ जो हम इंडिया या पाकिस्तान में देखते हैं ना, कि उनको समझ में कुछ नहीं आ रही है बट लोग पढ़ ही रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि वो बंधे हुए हैं, वो समझ भी नहीं रहे हैं बट बंधे हुए हैं उसी दीन से, जो भी रिलीजन से। बट अरब में आपको क्या लगता है? लोग पढ़ते हैं, लोग जानते हैं, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर अगर वहाँ डेमोक्रेसी थ्राइव होती है या तो फिर कुछ इस तरह का निजाम बनता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज में लोग इस तरह के निकलेंगे। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? अब दुनिया में ऑलरेडी कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 30% अवाम जो है वो शायद इस्लाम छोड़ चुकी हो, बहुत सी कंट्रीज में। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे 30% अवाम जो है वो इस्लाम छोड़ चुकी है शायद। मगर अभी तक कोई क्लियर कट इस तरह का जो है ना वो नहीं आ पाया, मगर आ जाएंगे आने वाले वक्त में। मतलब एक तो बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जैसे इराक में वॉर हुआ, ये सब चीजें हुई, तो मैं वहीं का पढ़ रहा था और मुझे लगा इराक में भी एक अच्छा परसेंटेज है। और मेन चीज यही है कि इनका नंबर तो बाहर आ नहीं पाता है। नंबर नहीं आ पाता, यही बात। क्योंकि अच्छा ये, अब जारी बात है, हाँ सर। इस्लामिक गवर्नमेंट्स हैं वो ये चाहती नहीं है कि हाँ, उन दुनिया में पता चले कि कितने लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। और मुझे एक बहुत बड़ा चांस लगता है कि ये जो जो रूलर्स हैं उनमें भी काफी लोग इस तरह के होंगे। मतलब चाहे वो अरब ले लें, हाँ अब उनको हाँ। पता है कि हम पॉपुलेशन को इतनी ज्यादा सडनली, है ना, जैसे मुझे अभी सऊदी अरेबिया का जो ट्रेंड लगता है, तो मुझे एमबीएस के बारे में यही लगता है कि ही मे बी, आई कांट से, बट वो उस तरह का लगते हैं कि वो लोगों ने पूरी, एक तो वो लोग बाहर भी रहे हैं, यूरोप में रहे हैं, हर कंट्री में रहे हैं, तो उन्होंने देखा है दुनिया को। अब वो जानते हैं कि एक सडन चेंज नहीं ला सकते, तो थोड़ी थोड़ी चीजें कर रहे हैं और शायद ये चीज आगे और बढ़े। हाँ। मेरा एक जहां और तक चीज ख्याल है था कि सर, मेरे को अभी ये, ये चीज हो तो सकती है, मगर अब कब होगी, कितनी होगी, कौन सा रूलर होगा एथियस्ट, हम कुछ कह नहीं सकते। जब तक एमबीएस कहे ना कि वो एथियस्ट है, तब तक तो हम नहीं कह सकते। अब वो कुछ लिबरलाइजेशन की कोशिशें कर रहा है। अब उन कोशिशों को देख के हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये एथियस्ट हो गया। उनको भी पता है कि बिजनेस में फायदा तभी होगा जब लोग जरा सेकुलर और लिबरल हों। क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है कि तेल खत्म होने जा रहा है। तेल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद उन्हें ऑल्टरनेट इकोनॉमी चाहिए, और उस ऑल्टरनेट इकोनॉमी को की एक बहुत बड़ी मिसाल उनके सामने दुबई और यूएई है, जहां पे टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो एक जो है ना वो इन्फ्लक्स लेके आता है, पैसे की और बड़े चीजों की। तो अब अगर टूरिज्म को प्रमोट करना है तो आपको सोसाइटी को ओपन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि टूरिस्ट खातून आए और उसने वहां पे स्कर्ट पहनी हुई है तो जी मतलब है उस पर चढ़ जाए और उसे मारना शुरू कर दें, जैसे कि होता है इस्लामी दुनिया में। ठीक है, होता है सऊदी अरब में। तो अब ये नहीं होगा। अब देखिए उन्होंने हज पे से पाबंदी उठा दी है कि जी अकेली औरत अब हज और उम्रा कर सकती है, जो कि सोचने के काबिल बात ही नहीं, कभी लगता ही नहीं था। तो अब क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसलिए हो रहा है कि उनको ये पता है कि जब तेल की दौलत जो है वो शायद 15 से 20 साल और चलेगी। ठीक है, क्योंकि दुनिया जो है वो ऑफ ऑयल शिफ्ट करने के लिए बड़ी देर से कोशिश कर रही है, और जब दुनिया ऑफ ऑयल शिफ्ट होगी तो फिर हमें हमारे सामने वो चीजें हैं कि क्या होगा। दुनिया सारा कुछ उल्टा कर देगी इनके ऊपर। ठीक है, अब इनके पास तेल के पैसे हैं, तेल अब ये जितना मर्जी निकालें उससे पैसे अर्न होने नहीं आने वाले वक्त में। तो फिर तेल की कमाई थोड़ी थोड़ी होगी,
और ज्यादा कमाई के लिए कोई और देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर का इतना बड़ा काम इन्होंने सऊदी अरब में इस वक्त किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हज में ये चाहते हैं कि 2 करोड़ बंदा जो है ना वो हज करे हर साल, ठीक है। और इससे कोई 10 करोड़ बंदा या 5 करोड़ बंदा जो है वो उम्रा करे हर साल। यानी इतना बड़ा टूरिस्ट इन्फ्लक्स ये चाहते हैं कि जिससे पैसा इनकी इकोनॉमी चले, ठीक है। और अरब कंट्रीज जो है उनकी इकोनॉमीज नीचे जाएंगी जाएंगी, क्यों? क्योंकि अब इस वक्त ऑयल इतनी बड़ी कमोडिटी है कि सारी दुनिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो सऊदी अरब और ऑयल रिच कंट्रीज की तरफ इस वक्त डाइवर्ट हुआ हुआ है, क्योंकि ऑयल ऊपर जा रहा है और बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, डॉलर गिर रहा है, जिसकी वजह से सारे डॉलर जाके इकट्ठे किधर हो रहे हैं? सऊदी अरब के पास, ठीक है। कल को डॉलर स्टेबल होगा तो तब भी पैसे इनके पास होंगे ज्यादा, और भी सारी चीजें इनके पास। तो अब करेंगे क्या ये? मगर अब आज तो ये टैक्स फ्री लोगों को पाल सकते हैं अपनों को, मगर कल तो इन्हें टैक्स भी लेने हैं। टैक्स के बगैर ये अपना मुल्क कैसे चलाएंगे? तो जब ये टैक्स के बगैर अपना मुल्क नहीं चला सकते तो फिर हर तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। और उन प्रॉब्लम्स में क्या क्या है? उन प्रॉब्लम, हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे? पावर प्लांट्स, चले पावर प्लांट्स तो तेल पे चलाते रहेंगे, हॉस्पिटल्स कैसे चलाएंगे? एजुकेशन कैसे चलाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलाएंगे? फैसिलिटीज कैसे देंगे? टैक्स इन्हों को भी अपनी आवाम से लेना है। आज तो ये नॉमिनल सा टैक्स लेते हैं, क्योंकि इनकी आवाम को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, ऑयल में नहीं आ रही। तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा इनको। तो ये मैं समझता हूं कि अभी एमबीएस का जो टर्न है उसको इस नजर से नहीं देखा जा सकता कि वो मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करता या वो मुसलमान नहीं है, वो एथियस्ट है, नहीं। उसको ये पता है, वो इतना समझदार जरूर है, उसको ये पता है कि जी हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो कंट्री है वो आने वाले वक्त में नहीं चल पाएगा, इसलिए वो अभी से उस चीज की प्रेपरेशन कर रहा है, बस ये चीज है, बस और कुछ नहीं है। बाकी कतर वगैरह बाकी सब कंट्रीज जो हैं उनको इस टाइम मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, सोसाइटीज को ओपन करना पड़ेगा। टूरिज्म के लिए एक ओपन सोसाइटी की जरूरत होती है। औरत उधर बकीनी पहन के भी फिरे, टूरिस्ट आई हुई, तो कोई उसको हाथ ना लगाए, ना उसे कोई इस तरह से देखे कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए, वरना वो दोबारा थोड़ी आएगी वहां पे टूरिज्म करने। और टूरिस्ट अगर कोई भी किसी भी कंट्री से आता है, किसी भी कंट्री में, तो कम से कम टूरिस्ट $5,000-7,000 एक जगह पे खर्च करके जाता है। और जिस कंट्री में 1 मिलियन टूरिस्ट आ जाए एक साल में, तो आप लगाएंगे उसे $5,000 मीन से मल्टीप्लाई कर दें, तो कहां गई स्पेंडिंग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व इस तरह आता है। तो टूरिज्म जो है वो एक इंडस्ट्री है दुनिया में सारी, ठीक है। तो उसको करने के लिए सोसाइटी को ओपन करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट इस्लामिक कस्टम्स को तोड़ना पड़ेगा, ये बात है, ठीक हो गया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।